संसार को सत्य समझकर जब हम कुछ भी क्रिया चेष्टा करते हैं ना, उसमें बहुत अधिक वजन होता है। समझो वहां पर अनंत प्रकार के बंधन होते हैं और उस बंधन से वह दबा हुआ वास्तव में परम शांति को उपलब्ध हो सकता ही नहीं। इसलिए सबसे बड़ी नासमझी इसी जगह पर हो जाती है कि जो संसार को सत्य समझ करके कुछ भी करना चाहेगा तो वह एक क्षण के लिए भी शांत नहीं हो सकेगा, बल्कि अधिक से अधिक अशांत होगा, अधिक से अधिक दुखी होता जाएगा। बिल्कुल क्लियर ना। और जब इसे वो थोड़ा ऊपर उठता है, अर्थात निष्काम कर्म की ओर प्रवृत्त होता है, तो उस समय ये संसार के प्रति जो सत्यत्व बुद्धि है ये थोड़ी शिथिल होने लगती है और समस्त संसार को वह ईश्वर की लीला समझ करके ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी करता है करता रहता है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा वजन कम पड़ा ना। एक तो व्यवहारिक जीवन में हम जो कुछ भी कर रहे, एक तो ये करे और एक जो किसी का पाठ करे। जैसे कोई हरिश्चंद्र का पाठ करता है, कोई राम रावण का पाठ करता है, तो बताओ पाठ करने वाले को उतना कष्ट दुख होता है क्या? परंतु जो सचमुच में जीवन जी रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं, उनको तो अनंत प्रकार के दुख सुख होते रहते हैं ना। तो यहाँ निष्काम कर्म की कक्षा के अंतर्गत बहुत सारा वजन जो है कम पड़ जाता है, बहुत सारे आग्रहों से वह मुक्त होने लगता है। परंतु अभी उनकी दृष्टि में संसार भी है, अंतःकरण भी है, अंतःकरण की शुद्धि भी है, मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, इस प्रकार का तो है ना। नहीं करने का मतलब ईश्वर नाराज हो जाए ऐसा मेरे को नहीं करना है, ईश्वर प्रसन्न हो ऐसा ही मुझे करना है। तो यहाँ पर समझो पूरा संसार जो है उसको लेकर के चल रहा कि भाई इसमें किसी को मुझे नाराज नहीं करना, जहाँ तक हो सके मुझे सबके लिए प्रसन्नता का हेतु ही बनना है। फिर भी अभी तो बहुत ज़्यादा बंधन है ना। और जब समझो मल विक्षेप दोष से मुक्त होकर के वह जिज्ञासु हो जाता है, उस समय क्या होता है? उस समय नित्य अनित्य का विवेक होता है। तो बताओ अनित्य के प्रति जितना भी आग्रह था वो सारा का सारा छूट जाएगा या नहीं छूटेगा? क्लियर बिल्कुल। तो अभी थोड़ी देर पहले जो सुनाया था कि संसारी लोग जो है वो कहने का मतलब पूरे संसार के वजन को अपने सिर पर लाद करके चलते हैं, और जो साधक होते हैं वो छटनी करने लग जाते हैं, कभी इसमें क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। और जिनमें विवेक आदि साधन जागृत हो जाते हैं वह केवल और केवल मात्र वही करेगा, उसी को महत्व देगा जो उसके लिए कल्याणकारक हो। अर्थात वह वही देखेगा जिसको देखना हो, उसी को सुनेगा जिसको सुनना हो, उसी को पढ़ेगा जिसको पढ़ना हो। वो किसी का संग भी करेगा तो उसी का संग करेगा जिसका संग करना हो। तो विचार करके देखो यहाँ पर कितने प्रकार का झगड़ा झमेला, कितना संसार का जो पहले वजन लाद करके पागल होकर के भटक रहा था, कितना वजन हट गया, बहुत हट गया ना। जितना जितना वजन हटता जाएगा वह उतना ही आनंदित होता जाएगा। और जब अणुमात्र भी वजन नहीं रहेगा, इसीलिए तो कहते हैं कि अणुमात्र भी यदि परमात्मा से भी किसी की कल्पना करके बैठे हुए हैं तो वही अपने को दुखी कर देगी।
तो बताओ, परम शांति ब्रह्म विद्या से प्राप्त होती है या और किसी अन्य साधनों से? बाकी जो जितने भी साधन है ना, वो थोड़ा बहुत वजन कम करवाते, ऐसी बात नहीं है, परंतु पूर्ण रूप से समस्त वजन को कचरे में एक तरफ डलवाने का काम तो, अथवा समझो इनका अत्यंता भाव निश्चय करवाने का काम तो ब्रह्म विद्या से ही होता है, ज्ञान के सिवाय। इसीलिए तो कहते ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना, बिना ज्ञान के किसी के दुखों का अंत होता ही नहीं। तो देखो यहाँ पर धीरे 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 वजन कम पड़ता गया, अर्थात यहाँ पर कर्तव्य बुद्धि जो है वो शिथिल होती जाती है, धीरे 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 शिथिल होती जाती है। ये विहित का आग्रह धीरे धीरे शांत होने लगता है, और ये कर्तव्य बुद्धि जब शिथिल होते 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 पूर्ण रूप से जब निवृत्त हो जाती है, तभी समझो उनको यथार्थ बोध हो गया। जिस जगह पर चलने का त्याग हो जाता है, समझो उसी स्थान पर अपने को लक्ष्य प्राप्त हो गया। जहाँ पर पहुँचना हो वहाँ जाने के लिए चलना तो पड़ेगा ना, परंतु चलते चलते जिस समय चलने का त्याग हो जाएगा, अब चलने की आवश्यकता नहीं है, समझो हमने मंजिल को प्राप्त कर लिया। तो बताओ, मंजिल पर पहुंचने के बाद में अब चलने का वजन सिर पर लादना होगा क्या? जूते पहनने का या पता नहीं और कुछ कुछ करने का, रास्ते में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारा का सारा झगड़ा झमेला जो है पहुंचने के बाद में सारा का सारा शांत हो जाता है या नहीं हो जाता? बस ऐसे ही जिनको तत्व का साक्षात्कार होता है तो वो बिल्कुल निर्वजनीय हो जाते हैं, अणु मात्र भी कर्तव्य नहीं रहता है। और जब तक कर्तव्य है तब तक समझना चाहिए कि अभी तक उसने तत्व को जाना ही नहीं, अभी तक वह, हाँ ऐसी बात नहीं कि वह चल नहीं रहा, भले वो 90% पहुंच गया हो, परंतु पहुंचा तो नहीं ना। थोड़ा बहुत भी, जैसे ये लाइट जो होती है ना, थोड़ा बहुत भी कागज जितना भी यदि इस तार और उस तार के गैप रह जाएगा तो वो बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा ना। तो कागज जितनी भी कमी है तो भी समझो अभी तक पहुंचा नहीं। ब्रह्म के अतिरिक्त अणु मात्र भी किसी की सत्ता समझते हो, चाहे वो अहम की हो, इदम की हो, तत् की हो, त्वम की हो, समझ लेना चाहिए ज्ञान ही है। यहाँ पर अहम का अर्थ जो है चित्मन बुद्धि अहंकार, उसमें जो आता है ना, वो अहम है। यहाँ पर शोधित अहम नहीं है, यहाँ पर नकली अहम के लिए संकेत किया गया, वरना असली अहम तो परमार्थ है, वही अपना असली स्वरूप है। जिस अहम के अंतर्गत ये जितने भी नकली अहम है ये उदय अस्त होते रहते, जिनकी सत्ता का भी अत्यंत भाव हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ये वजन कम करने की जो प्रक्रिया बताई गई, ये पूर्ण रूप से तभी सार्थक होती है या तभी सच्चे अर्थ में जागृत होती है जब ब्रह्म विद्या प्रकट होती है, अथवा समझो तत्व साक्षात्कार होता है। परमार्थ तत्व का साक्षात्कार जिन्होंने जैसे करना चाहिए वैसे किया तो निश्चित रूप से वो समस्त बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर विचार कर लेना चाहिए ज्ञानी और अज्ञानी का। ज्ञानी बिल्कुल भी समस्त बंधनों से विनिर्मुक्त हो जाता है, और अज्ञानी जो है अनंत अनंत प्रकार के बोझे को लाद करके इस संसारारण्य में भटकता रहता है। रात दिन का अंतर हो गया ना। बस इस जगह पर हम किस जगह पर है, पामर पुरुषों की जगह पर, अर्थात संसारी पामर पुरुषों की जगह पर है या विषय पुरुषों की जगह पर है, अर्थात हम साधक है, भक्त है, योगी है, धर्मात्मा है, क्या नहीं है। यदि धर्मात्मा हो गए तो अधर्म का वजन तो हो गया ना निवर्त। ऐसे करते करते उपासक हो जाएंगे तो वासना का वजन निवर्त होने लगेगा। योगी हो जाएंगे तो विक्षेप का जो वजन है वो निवर्त होने लगेगा। फिर भी यहाँ पर धर्म से अधर्म का वजन तो निवर्त हो गया, परंतु धर्म का तो वजन रह गया ना।
उपासना से 99% वासनाएं निवृत्त हो जाती, फिर भी 1% तो रह गई ना। काम बिगाड़ सकती है। बिल्कुल बिगाड़ सकती है। योग के द्वारा 100% वासनाएं निरुद्ध हो गई, परंतु जब तक समाधि में रहेंगे तब तक ही निरुद्ध रहेगी। समाधि से उत्थान होते ही सारा का सारा संसार फिर प्रतीत होने लगेगा। इसलिए पूर्ण रूप से वजन की जो निवृत्ति होती है वो ब्रह्म विद्या से ही होती है। जब तक अपना आपा क्या है नहीं समझेंगे, जब तक परमात्मा के बोध नहीं होगा, तब तक सचमुच में किसी न किसी प्रकार का वजन, अर्थात वजन से तात्पर्य कर्तव्य, आ गया ना चित्र से समझ में, तो इसकी निवृत्ति सचमुच में होगी ही नहीं। अतः बहुत अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ करके अपने को चिंतन मनन करना कि हम कहाँ पर अटके हुए हैं, यहाँ से कैसे ऊपर उठे, क्या करे क्या न करे, कि समस्त बंधनों से सदा सदा के लिए विनिर्मुक्त हो जाए।